हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 मनन हिंदी व्याकरण तथा रचना का चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और कमेंट भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 का प्रश्न। स्टार्ट। चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण अभ्यास कार्य। प्रश्न का में क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दीजिए। प्रश्न पहला है का पहला, भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? उत्तर, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की धातु भाष से हुई है, जिसका अर्थ है स्पष्ट वाणी। स्पष्ट वाणी मतलब पूरा क्लियर से बोलना, जो अच्छे तरह से समझ में आ जाए। प्रश्न दूसरा है, भाषा किसे कहते हैं? आंसर, मनुष्य अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान बोलकर या लिखकर करता है। अपने विचारों और भावों को प्रकट करने की यह प्रक्रिया भाषा कहलाती है। प्रश्न तीसरा, मौखिक और लिखित भाषा में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर, मौखिक भाषा में हम अपने भावों और विचारों को बोलकर व्यक्त करते हैं तथा लिखित भाषा में हम अपने भावों और विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं। प्रश्न 4 है, हिंदी राजभाषा कब बनी? उत्तर, हिंदी राजभाषा 14 सितंबर 1949 को बनी। प्रश्न 5, व्याकरण किसे कहते हैं? उत्तर, भाषा के शुद्ध स्वरूप और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। प्रश्न 6, भाषा के लिए व्याकरण के महत्व को स्पष्ट करें। भाषा के लिए व्याकरण का क्या महत्व है, ये आप बताइए। उत्तर, भाषा की शुद्धता और एक रूपता को बनाए रखने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। यानी कि भाषा शुद्ध होनी चाहिए और एक समान होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। व्याकरण के कारण ही हम वर्णों, शब्दों एवं वाक्यों के बारे में विस्तार से जान पाते हैं। व्याकरण भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना तथा समझना सिखाता है। व्याकरण ही है जो पढ़ना, लिखना और समझना सिखाता है हमें। प्रश्न खा में क्या कर रहा है? मातृभाषा, राजभाषा तथा मानक भाषा पर छोटी सी टिप्पणी। मातृभाषा बच्चा माता पिता के साथ रहकर जिस भाषा को सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। राजभाषा देश के किसी राज्य की सरकार प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करती है वह राजभाषा कहलाती है। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है राजकाज की भाषा, यानी राजकाज की भाषा, ऑफिशियल वर्क। हमारे संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसे वैज्ञानिक भाषा भी माना जाता है। मानक भाषा किसे कहते हैं? तो मानक भाषा किसी भाषा के शुद्ध रूप को कहा जाता है। किसी भाषा के शुद्ध रूप को। भाषा पर क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों पर प्रभाव न पड़े और उसमें एक रूपता बनी रहे, इसलिए भाषा के मानक रूप को की जरूरत होती है। प्रश्न ग, दी गई भाषाओं की लिपि चुनिए। तो यहाँ भाषा दिया हुआ है और उसकी यहाँ लिपि मैंने लिखी है। तो पंजाबी का है गुरुमुखी, अंग्रेजी का रोमन, उर्दू का फारसी, हिंदी का देवनागरी। क्वेश्चन क्या कर रहा है? दिए गए कथनों पर सही या गलत का चिन्ह लगाइए। यानी कि जो लिखा हुआ है वहाँ सही है कि गलत है वो चिन्ह लगाना है। पहला, भाषा के मुख्य 3 रूप होते हैं। तो भाषा के मुख्य कितने रूप होते हैं? 2 होते हैं, मौखिक और लिखित, यानी ये गलत है। दूसरा, भाषा शब्द संस्कृत की धातु भाष से बना है। तो हाँ, संस्कृत की धातु भाष से बना हुआ है। तीसरा में है,
व्याकरण के मुख्य 3 भाग हैं। तो व्याकरण के मुख्य 3 भाग हैं, कौन कौन है? तो वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, यानी ये सही है। चौथा है भाषा का अर्ध विकसित रूप लिखित भाषा है। तो नहीं, ये गलत है। हिंदी की लिपि देवनागरी है, ये सही है। प्रश्न अंगा में क्या कह रहा है? 100 रुपये के नोट पर कौन कौन सी भाषाएं लिखी होती है? पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो 100 रुपये के नोट पर 17 भाषा में लिखा हुआ होता है, जिसमें पहला है बांग्ला, दूसरा है गुजराती, तीसरा है कन्नड़, चौथा है कश्मीरी, पांचवा असमिया, छठा कोंकणी, सातवां मलयालम भाषा में लिखी हुई है, आठवां मराठी भाषा में लिखा हुआ है, नौवां नेपाली में भी लिखा हुआ है, 10वां उड़िया में भी लिखा हुआ है, 11 पंजाबी में लिखा हुआ है, 12 संस्कृत में भी लिखा हुआ है, 13 तमिल में भी लिखा हुआ है, 14 तेलुगु में भी लिखा हुआ है, 15 में उर्दू में लिखा हुआ है, 16 हिंदी और अंग्रेजी में भी लिखा हुआ होता है। यानी कि 17 भाषाओं में 100 रुपये के नोट पर लिखा हुआ होता है। चा में कह रहा है दिए गए राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। ये रचनात्मक गतिविधि है स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए, पहला में असम, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर और गुजरात। इसको मैंने सीढ़ी के तौर पर बनाया है। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे करके मैंने सीढ़ी बनाया है। आप लोग भी इस तरह से बनाइए और देखिए, ये रचनात्मक गतिविधि है, इसको भी आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में इतना ही है। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक यह वीडियो पहुँचे और उसे प्रश्न हल करने में आसानी हो। मेरे वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब, लाइक करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।